प्रभास जो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और वो भी जोकर बनते जा रहे हैं। देखो, कई लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, अक्सर ये बात रियल फैंस को ही बुरी लगती है और लगेगी भी मेरी ये बात, क्योंकि एक्चुअली ये सच्चाई है, इसमें 100% सच्चाई है। और बताता हूँ कैसे। देखो, प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक मूवी के दम पे टोटल पैन इंडिया में फेमस हुए थे और पॉपुलर हुए थे, और वो मूवी थी बाहुबली 1 और 2। देखो, जहाँ ऑब्वियसली हम बाहुबली 2 की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली उन्होंने ये करा एंड उसके बाद एक डायरेक्टली एक फ्लॉप फिल्म दी साहू, जो कि एक अच्छी फिल्म भी नहीं थी एंड जस्ट एवरेज फिल्म थी। एंड वो फिल्म 400 करोड़ करती है, जहाँ एक बुरी फिल्म होकर भी, एंड बाहुबली 2 के बाद ही आई थी वो। एंड उसके बाद ये करते हैं राधे श्याम, जो डिजास्टर होती है, बट कलेक्शन 350 करोड़। भाई साहब, डिजास्टर फिल्म 350 करोड़ करती है। एंड आप सोचो ना कि उन्होंने पहले भी एक फ्लॉप दी थी एंड उसके बाद उन्होंने एक 350 करोड़ के बजट की, या 400 करोड़ का बजट था फिल्म का, और वो भी 350 करोड़ कमाती है। एंड उसके बाद और तो सुनो, उन्होंने करी आदि पुरुष नाम की एक फिल्म, जो कि बताऊंगा नहीं उसके बारे में, कुछ तुम सबको ही पता है उसके बारे में। तो वो फिल्म भी जस्ट सोचो ना 400 करोड़ कमा डालती है। 400 करोड़ जो एक बहुत बड़ा इनॉर्मस नंबर है, और आप लोगों को पता होगा कितना बड़ा नंबर है ये। और एक ऐसी फिल्म जिसको लिटरली इंडिया की मोस्ट वॉच फिल्मों में से एक बोला जाता है, मोस्ट वॉरेस्ट बोला है मैंने, मोस्ट बेकार फिल्मों में से एक बोला जाता है। तो वो फिल्म जब 400 करोड़ कर जाए तो सोचो प्रभास का स्टारडम। एंड यहाँ पे स्टारडम डिफाइन नहीं हो रहा है। अब आप आगे चलो थोड़ा सा, जहाँ उन्होंने पहले 2 फिल्में फ्लॉप दी, फिर ये इंडिया की सबसे बेकार फिल्मों में से एक फिल्म दे डाली उन्होंने। एंड आगे तो जाओ आप, इनकी अगली फिल्म होती है सलार, जो कि क्रिटिक्स के द्वारा तो नेगेटिव रिव्यूज पाती है, बट एक अच्छी फिल्म होती है ये। एंड आप सोच के देखो, इस फिल्म ने भी 700 करोड़ करा, जो अच्छी फिल्म तो थी, बट 750 करोड़ कर जाती है ये फिल्म, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने 3 डिजास्टर, मतलब साहू तो डिजास्टर नहीं थी, एवरेज थी, बट इन्होंने 2 डिजास्टर दी पहले एंड एक फ्लॉप दी। तो उसके बाद कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल कि 700 करोड़ कर डाला उस फिल्म में। तो इससे पता चलता है प्रभास का स्टारडम किस लेवल का है, और कि किस तरीके के एक्टर हैं, या बोले तो सुपरस्टार हैं, और इनके फैंस किस लेवल के हैं। तो वो सब समझ में आ जाता है। और बाहुबली ने इनकी किस लेवल की हाइप क्रिएट करी थी, बट ये अपने फैंस को लिटरली ग्रांटेड ले रहे हैं। ग्रांटेड मतलब भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता फैंस क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये अपनी खुशी के लिए जो मन में आ रहा है बना रहे हैं। एंड सोच रहा हूँ ना भाई, इन्होंने बस स्क्रिप्ट चॉइसिंग फैंस के मामले में सुन के कुछ कर ही नहीं रहे। इन्होंने क्या करी रिसेंटली, उसके बाद फिल्म कौन सी करी, कल्कि 2 एट 980, और सबको लगा कि सलार के बाद अब कल्कि 2 एट 980 करी इन्होंने, तो भाई इससे कमबैक होगा और ये बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट चुनेंगे। स्पिरिट की अनाउंसमेंट हुई एंड कनप्पा में इनका कैमियो आने वाला था, जो अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ओवरऑल सब चीज़ें कितनी बढ़िया चल रही थी यार। संदीप रेड्डी वांगा के साथ एनिमल जब उन्होंने बनाई थी तो कितनी हाइप बन गई थी कि स्पिरिट के लिए। एंड ओवरऑल सब चीज़ें देख के इनकी स्टारडम के हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लग रही थी कि हाँ भाई अब मज़ा आ जाएगा। तो अब एक्सट्रीमली आता क्या, राजा साहब जैसा कंटेंट, जहाँ जिससे लोगों की थोड़ी बहुत वो तो थी भाई साहब कि हाँ फिल्म कुछ कर सकती है, बट टीजर ट्रेलर सब देखने के बाद लोग डिसअपॉइंटेड ही रहे, डिसअपॉइंटमेंट ही हुई लोगों को। एंड फिल्म आई, उसने भी कुछ ढंग का नहीं करा। बट प्रभास को ये सोचना चाहिए कि वो भी क्या कर रहे हैं ना, उनकी एक्टिंग में वो रेंज है। अब खुद सोच के देखो भाई, बंदा डांस भी किस तरीके से कर रहा है, जहाँ एक समय पर उनका डांस कैसा होता था, और अब देखो मैं मानता हूँ भाई कि उन्हें नी इंजरी है, यानी कि उनके घुटने में चोट है, बट एक्चुअली भाई कोई भी सुपरस्टार एफर्ट तो देगा ही देगा अगर वो अपना फुल एफर्ट के साथ काम करें। ऐसे सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार हैं वो, तो आप सोचो ना कि किस लेवल की उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे। 1500 करोड़ एक नॉर्मल नंबर रह जाएगा अगर वो ढंग की स्क्रिप्ट सुने, अपने फैंस को ग्रांटेड लेना बंद करें और फैंस की डिमांड के अंदर फिल्में करें। जो फैंस कहते हैं कि हाँ ये सही रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग भाई साहब ये फिल्में करें। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी स्क्रिप्ट पब्लिक कर दो जब वो फैंस कहे कि हाँ ये स्क्रिप्ट चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप समझो, मेरे कहने का मतलब है कि जैसी ऑडियंस डिमांड कर रही है कि एक्शन फिल्में करो, तो इन्हें एक्शन फिल्में करनी चाहिए। इन्हें देख के फिल्में साइन करनी चाहिए कि इनके ऊपर क्या शूट करेगा, ऑडियंस का क्या रिएक्शन है इनकी पिछली फिल्मों में जैसी इन्होंने फिल्में करी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें देखना चाहिए। बट ये फैंस को ग्रांटेड लेने लग गए हैं। एंड भाई इन्हें अपना फुल एफर्ट दे के अगर अच्छी स्क्रिप्ट साइन करी तो 1500 करोड़ का नंबर एक नॉर्मल नंबर होगा बॉक्स ऑफिस पे। इनकी फिल्में क्या क्या पोस्ट कर सकती हैं आप सोच के देखो यार। किसी भी सुपरस्टार को इतना ज़्यादा फेम नहीं मिला है, चाहे रॉकिंग स्टार यश ले लो या अल्लू अर्जुन, थालापति की तो चलो हाइप भी है। एंड इस लेवल के बॉक्स ऑफिस नंबर्स का जो स्टारडम है ना, वो नहीं मिला है। उनकी ऑडियंस उन्हें इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, चाहे आप थालापति विजय की ले लो, अल्लू अर्जुन ले लो, एंड ओवरऑल सारे सुपरस्टार्स हैं, उनकी ऑडियंस उन्हें इंटरनेट पे सेलिब्रेट करती है। बट थिएटर में जाके जिस एक्टर की
ऑडियंस उन्हें सेलिब्रेट करती है वो सिर्फ प्रभास है। उनका हर छोटे से छोटा फैन थिएटर जाता ही जाता है, क्योंकि उनके पास ऐसा ऑरा है, उनके पास ऐसा स्टारडम है। लेकिन प्रभास क्या कर रहे हैं समय पे, टोटली वॉश फिल्म है। जहाँ अल्लू अर्जुन को देखो भाई, पुष्पा 2 करने के बाद उन्होंने कैसी कैसी फिल्में साइन करके रखी हैं। त्रिविक्रम के साथ जो अल्ला वैकुंठपुरम के वे डायरेक्टर थे, उनके साथ अल्लू अर्जुन ने फिल्म अनाउंस करी थी जो मे बी कार्तिकेय भगवान के ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो अब देखो यार वो कैसा कैसा कंटेंट जो है साइन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एटली के साथ उन्होंने फिल्म साइन करी थी A23x A6। तो वो सब देखो यार, अभी तो कितनी हाइप बन रखी है उनके लिए। और प्रभास जिस फिल्म को अनाउंस करते हैं वो आती तो 3 साल बाद है, जो बड़ी फिल्म अनाउंस करते हैं, और जितनी भी बेकार फिल्में हैं वो उस बीच आ जाती हैं। मतलब यार इतने बड़े सुपरस्टार का मजाक बन चुका है। जहाँ पर राजा साहब को देखो, उसमें भी जो डायरेक्टर मारुति थे और आदि पुरुष की उम्रावत, ना ये डायरेक्टर्स इन्हें यूज़ कर पा रहे हैं और बस इन्हें यूज़ करके फेंक कर रहे हैं। लिटरली कोई इनसे ढंग का काम नहीं निकलवा पा रहा है, और इन्हें एक बड़ा डायरेक्टर की ज़रूरत है और एक अच्छे डायरेक्टर की। जैसे संदीप रेड्डी वांगा ही ले लो, अब वो स्पिरिट कर रहे हैं उनके साथ, तो देखना ये होगा कि वो कैसी एक्टिंग निकलवाते हैं। एंड आप और भी बड़े डायरेक्टर्स देख लो ना, उन्हें इनके साथ फिल्में साइन करनी चाहिए। जैसे लोकेश कनकराज हैं, सुकुमार हैं, प्रशांत नील हैं, एंड इन्हें राजामौली का हाथ भी दोबारा थामना पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है, इन्हें 5 साल के दोबारा कैद हो जाना पड़ेगा, बट ओवरऑल भाई एक अच्छा काम करने के लिए इन्हें अच्छे डायरेक्टर साइन करने पड़ेंगे जो कि इनकी फुल पोटेंशियल निकलवा के ही मानेंगे। तो यार तुम अपना कमेंट करो कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो, एंड प्रभास तुम्हें कैसे लगते हैं, एंड इनका क्या हाल हो चुका है, और ओपिनियन दो इनके करियर के अबाउट कि भाई इन्हें अब क्या करना चाहिए अपने करियर को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए। एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड डू अ कमेंट ऑल्सो। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।